Good morning, dear students. Today we are going to start the seventh part of our chapter electrostatic potential, and today it is the last lecture for the theoretical portion for the chapter number 4th. Now, today's topic is the electric potential energy. Electric potential energy. Electric potential energy due to सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अज असी की करनी है, एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिहदे च नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ने। टुडे वी हैव टू कैलकुलेट द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस और ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। नाउ जो असी अज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रैशन कटना है वो असी इस फॉर्म च कटना है। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल असी डिफाइन की हुई है, वो की होंगी है वर्क डन, जिवें असी लिखिया सी पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए अपॉन चार्ज क्यू नॉट। दैन द वर्क डन इनफिनिटी टू ए वर्क डन पोटेंशियल एट ए इंटू क्यू नॉट। सो जिथे भी असी वर्क डन की गल करते उत्थे की होंगी है तुहाडे कोल पोटेंशियल। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला की आ गया potential into charge. Potential energy is equal to the electrostatic potential into charge. तो हुण असीं की करनी, एक सिस्टम की पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी। किहड़ी? इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुंदी की है? इट इज़ बेसिकली द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। Electrostatic potential energy at any point is equal to work done in moving the charge from infinity to point A। तो हुण असीं की करना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कढनी है। ये असीं तीन केस करने ने। फर्स्ट केस दे विच की है, साडे कोले 2 पॉइंट चार्जिस ने, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जिस। वी हैव द 2 पॉइंट चार्जिस द सिस्टम है साडे कोल, ठीक है जी। तो लेट अस सपोज इन द XY प्लेन वी हैव द 2 points A and B. A is at a distance r1 and B is at a distance r2 from the origin। या पोजीशन वेक्टर जिहड़ा A दा की r1 है, B दा की तुहाडे कोल r2 है। नाउ वी हैव द चार्जेस Q1 एंड Q2। ये की बन गया, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस साडे कोले बन गया। असी की फाइंड करनी है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी असी करना वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट ए। तो मतलब की है, पहला असी Q1 ते Q2 नूं दोनों नूं कित्थे ले जाएंगे, चक के इनफाइनाइट डिस्टेंस से रख देंगे। देन वी विल मूव वन बाय वन Q1 एंड Q2 एंड वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। ਇਹਦਾ मतलब की हुण असी की कैलकुलेट करना वर्क डन। वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। वन वर्क डन मैं किनू लिख रही हैं, जो असी Q1 नूं मूव करांगे फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट ए। मतलब असी पहला की कंसीडर करांगे, ना तो Q1 ए पॉइंट ते है ना Q2 B पॉइंट ते है, दोनों कित्थे पे ने, इनफिनिटी ते पे ने। पहला असी Q1 नूं मूव करें फ्रॉम इनफिनिटी टू ए, द वर्क डन इज़ W1। तो वर्क डन का फॉर्मूला असी यूज़ करांगे पोटेंशियल इंटू चार्ज। हुण ए पॉइंट के आसे पासे कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि Q2 भी कित्थे पे, इनफिनिटी ते पे। तो कि ए पॉइंट के उपर पोटेंशियल कितनी है, 0 इंटू Q1। कितनी पोटेंशियल च मूव किया, 0 पोटेंशियल च चार्ज मूव कर रहे हो तुसी Q1, तो W1 की वैल्यू कितनी होगी तुहाडे कोल, 0। नाउ W2 इज़ द वर्क डन। हुण की है, Q1 तुहाडे कोल ए पॉइंट ते आ गया एंड तुसी Q2 नूं मूव कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट इनफिनिटी टू पॉइंट B। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट B मल्टीप्लाई बाय द चार्ज Q2। हुण जिहड़ी पोटेंशियल B पॉइंट ते होगी दैट विल बी ड्यू टू द चार्ज Q1। तो B पॉइंट की पोटेंशियल का फॉर्मूला की लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस AB। AB की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय Q2, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। वट इज़ द वैल्यू ऑफ AB? ए की बन गया तुहाडे कोल R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, बट इत्थे की पुट करना, तुसीं मैग्नीट्यूड पुट करना, R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। दिस इज़ द वर्क डन 2। मीनस जदों तुसीं चार्ज नूं मूव कर रहे हो फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट B, Q2 नूं मूव किया तो इन्ना वर्क डन होया, जे Q1 नूं मूव किया तो कितना होया, 0। दैन वट इज़ द नैट वर्क डन? दोनों नूं ऐड करोगे, 0 प्लस दिस की बचूगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 mod। This work done is stored as the
इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यू की वैल्यू कितनी हैगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 mod. This is the expression for the electrostatic potential energy for the system of 2 point charges. Now next is the potential energy of a system of 3 point charges. पिछे असी कीता सी 2 point charges ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ 3 point charges ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ Q1 Q2 Q3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 point ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ A B and this is the point C। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ R1 position vector of the point A and R2 is the position vector of point B, R3 is the position vector of the point C। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ Q1 Q2 ਐਂਡ Q3 ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ Q1 ਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, Q2 ਨੂੰ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਐਂਡ Q3 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Q1 ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, whenever you are going to move Q1 from point infinity to point A, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਡਨ 1 ਵਰਕ ਡਨ 2 ਪਲੱਸ ਵਰਕ ਡਨ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ 1 ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਮੂਵ ਦ ਚਾਰਜ Q1 ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ A, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਇਨਟੂ Q1। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ XY ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਡਨ will be 1 work done will be equal to 0। now work done 2, work done 2 ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ Q1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, now ਤੁਸੀਂ Q2 ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਦ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ 1/4πε0। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ potential at a point B multiply by the charge Q2। now potential at a point B ਕਦ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ 1/4πε0 Q1 upon AB into Q2। what is the value of AB? it will be R2 vector minus R1 vector। ਤਾਂ W2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/4πε0 Q1 Q2 upon R1 vector R2 vector minus R1 vector mod। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, this is the equation number 2 and equation number 3। now next ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ W3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ Q2 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। now next we have to calculate the work done to move the charge Q3 from infinity to point C। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस Q1 ਤੇ Q2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ Q3 ਹੈ ਉਹ Q1 ਐਂਡ Q2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਕ ਡਨ A ਐਂਡ B। ਵਰਕ ਡਨ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰਜ potential at a point C due to the charge placed at point A into कितना चार्ज मूव किया Q3 प्लस पोटेंशियल एट आ पॉइंट C ड्यू टू द चार्ज प्लेसड एट आ पॉइंट B के उपर किहड़ा चार्ज पिया सी Q2 इंटू Q3। इन्हां दी वैल्यूज पुट कर दो 1/4πε0 Q1 अपॉन AC इंटू Q3 प्लस 1/4πε0 Q1 अपॉन BC इंटू Q3। तो फ्रॉम हेयर you will get 1/4πε0 Q1 Q3। what is the value of AC? it will be R3 vector minus R1 vector। and what is the value of BC? it will be R3 vector minus R2 vector। इत्थों आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R3 minus R1 vector mod plus 1/4πε0 Q2 Q3 sorry here is the Q2 Q3 upon R3 minus R2 mod। now we have to calculate the net work done। net work done ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ। ਤਾਂ work done ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4πε0 Q1 Q2 R2 minus R1 mod plus 1/4πε0 Q1 Q3 R3 minus R1 mod plus 1/4πε0 Q2 Q3 R3 minus R2 mod। this work done is stored as the electrostatic potential energy of the system of 3 point charges। यही जे तुसी n point charges ਲਈ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਪ ਟੂ n। if you want to express it in the
सबमिशन फॉर्म, जे असीं इहनूं सबमिशन फॉर्म च लिखना चाहिए तो वैल्यू होगी यू विल बी इक्वल टू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट summation j varies from 1 to 3, summation I varies from 1 to 3 but I is not equal to j, qi qj upon rij. This is the expression for the potential energy due to the system of 3 point charges. जे साडे कोले n point charges ने, if the n point charges are there ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 to 3 ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 to n, ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 1/2 ਟਾਈਮਸ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਸਮੀਸ਼ਨ j varies from 1 to n, summation I varies from 1 to n, qi qj upon ri rj but I is not equal to j. This is the expression for the electrostatic potential energy for the system of n point charges. So this is all about this chapter. In the next video we will proceed from here. Thank you.